जानवर की हीट में नहीं आता, ये हमारा पाकिस्तान का एक आप कह लें कि इज्तिमाई मसला है। ठीक है जी। अक्सर लोग तो ये सीन बना बैठे हैं कि जानवर आ गया, उसने बच्चा दे दिया, अब 6 महीने उसने दूध देना तो उसने हीट में आना ही नहीं। इज्तिमाई मसला, उसके लिए हम रूटीन से जानवर को चेक करते रहते हैं कि बच्चे दानी का साइज जो है वो कम हो रहा है। अगर इन्फेक्शन है तो हम अमूमी तौर पर दवाइयां रख देते हैं, वरना 45वें दिन पे चेक करते हैं और फिर फैसला करते हैं हमने इसके साथ क्या करना है। विटामिन ई की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, तो वो इसलिए उसको दे रहे होते हैं तो जानवर हीट में आ जाते हैं। सेकंड, हमारे जो फार्मर हैं, क्योंकि ज्यादातर वो कंपनीज के वंडा यूज कर रहे होते हैं, तो फार्मर में जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ट्रेनिंग हमारी चल रही है जनाब। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है 11 नवंबर से स्टार्ट होगी। बुकिंग के लिए नीचे फारूक साहब का नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। आज हम बात करेंगे जानवर की हीट में नहीं आता, ये हमारा पाकिस्तान का एक आप कह लें कि इज्तिमाई मसला है। ठीक है जी। अक्सर लोग तो ये सीन बना बैठे हैं कि जानवर आ गया, उसने बच्चा दे दिया, अब 6 महीने उसने दूध देना तो उसने हीट में आना ही नहीं। इज्तिमाई मसला ये। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि टारगेट होता है कि 1 साल से दूसरे साल में आपने मतलब हर साल बच्चा लेना है। अगर आप डेयरी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला ये 365 दिन, ये आइडियल है। लेकिन हम अमूमी तौर पे हमारे फार्म्स पे ये फासला 420 से 430 दिन पे चल रहा होता है। तो कोशिश करनी है कि आपका एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला 14 माह से 13 माह से ज्यादा ना हो। ये प्रॉफिटेबल फार्मिंग की निशानी है, इलामत है। तो आज हम बताएंगे कि अगर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे या उसके ऊपर आप कोई अपना लाहे अमल अख्तियार करेंगे। अब हमारे पास ये जैसे मेरे पास पीछे ये क्रॉस की गायें खड़ी हैं, इनकी दूध की औसत पैदावार 20 से लेकर 30 लीटर है। अब अगर आप कहेंगे ना कि ये हीट में खुद ब खुद आ जाएंगी और बच्चा देने के 45-50 दिन बाद हीट में आ जाएंगी या 2 महीने बाद हीट में आ जाएगी, तो अगर आपके पास 100 गाय मौजूद है ना, तो 100 में से हो सकता है 20, 25 या 30 खुद ब खुद हीट में आ जाए। बकाया 70 ने जी कुछ करना ही नहीं है, वो बैठी रहेंगी सुकून के साथ। ये इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है। हर गाय आपके पास बच्चा देने के बाद खुद ब खुद हीट में नहीं आती। हम अपने फार्म्स पे अच्छी फीडिंग करते हैं, लेकिन अच्छी फीडिंग, मिनरल सप्लीमेंटेशन सब कुछ करने के बाद भी हमारे सारे जानवर बच्चा देने के 2 महीने के अंदर हीट में नहीं आते। अब वो जो आ जाते हैं वो तो हम कवर कर देते हैं, जो नहीं आते अब उसका इंतजार नहीं करना। जो नहीं आते उसका इंतजार नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वलैती नुस्खे। डॉक्टर साहब आप आज डॉक्टर वारिस मजीद साहब हमारे देसी डॉक्टर हैं, ये बताएंगे देसी नुस्खे। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं वलैती नुस्खों से कि हमारी फार्म पे तरतीब क्या है। कई सारे दोस्त कहते हैं कि यार मुझे फीड फार्मूलेशन दे दो, मेरे जानवर ना हीट में नहीं आते। तो तरीकाकार ऐसा हो जाए कि हमारे जानवर हीट में आने लग जाए। तो हमारे पास जो वलैती गायें हैं सर्दी के मौसम में एक बड़ी परसेंटेज जानवरों की ऐसी होती है जो 40 लीटर से प्लस दूध दे रही है। तो खुद सोच लें, ये 20 प्लस वाली नहीं आ रही, वो 40 प्लस वाली कैसे आएंगी। इसलिए करते क्या है, हमारा तरीकाकार ये है कि पहले 40 से 45 दिन हम जानवर को छेड़ते ही नहीं हीट में लाने के लिए। इसको कहते हैं हम इंतजार करते हैं। 45 दिन के अंदर कोई जानवर हीट में आ जाए तो हम उसको इंसेमिनेट नहीं करते, मिस कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है। गां सोई नू महीना हो गया, हीट से आई की करिए। भाई पहली हीट जो 45 दिन से पहले आ रही है, इसको मिस कर देना बेहतर है। मिस कर देना। आज आपको मैं एक और काम की बात बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि सेक्स सीमन का रिजल्ट आपको बेहतर मिले तो जानवर को बच्चा देने के 100 दिन के बाद सेक्स सीमन का रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अगर आप 70 दिन बच्चा देने के बाद सेक्स सीमन रख रहे हो तो गायों की कंसेप्शन वो नहीं आएगी जो 100 दिन के बाद आएगी, क्योंकि इन 100 दिनों में गाय अपने जिस्म के अंदर जो तमाम मामला है ना उसको सेटल कर लेती है। कोई कमजोरी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको सेटल कर लेती है, कोई बच्चेदानी की इन्फेक्शन है
बच्चे दानी की मामूली इन्फेक्शन को तो ठीक करना ही नहीं पड़ता, जानवर का अपना कुव्वत मुदाफिर ही बड़ा है। अल्लाह ताला ने आपको निजाम दिया ना हम सबको, हमें कईयों को नजला हो जाता है, कई इलाज करते ही नहीं है, खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये है हमारे बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम। इसी तरह जानवर को अगर हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो जाए ना, जानवर 3 से 4 दफा हीट में आए, क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब करना ये है, हमारी तरतीब ये होती है फार्म पे कि 45 दिन पे जितने जानवर हमारे 45 दिन पे जितने जानवर हमारे मौजूद हैं बच्चा देने के बाद, हमारा काम होता है उन तमाम जानवरों को चेक करना। ठीक है जी। जब जानवर ने बच्चा दे दिया, मैंने आपको बताया था कि जानवर की बच्चेदानी का जो साइज है ना, वो जल्दी से काम होना चाहिए। उसके लिए हम रूटीन से जानवर को चेक करते रहते हैं कि बच्चेदानी का साइज जो है वो कम हो रहा है। अगर इन्फेक्शन है तो हम अमूमी तौर पर दवाइयां रख देते हैं, वरना 45वें दिन पे चेक करते हैं और फिर फैसला करते हैं हमने इसके साथ क्या करना है। अब होगा क्या, जब आप 45 दिन पे जानवर चेक करेंगे तो आपके डॉक्टर साहब से सिर्फ आपने ये पूछना है, मुझे ये बता दें क्या इसकी बच्चेदानी और ओवरी का साइज ठीक है, दूसरी बात नहीं करनी। अच्छा, अब ये जानवर कैमरामैन नजदीक से दिखाइएगा। अब इन जानवरों की बॉडी पे आपको एक शाइन नजर आ रही है, चमक रहे हैं माशाल्लाह। जो जानवर ऊपर से चमक रहा है ना, जिसकी बॉडी चमक रही है, जिसकी स्किन में शाइन है, इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा तजर्बा ये कहता है कि उसकी जो अंदर बच्चेदानी और ओवरी का साइज है वो ठीक होगा। जो ऊपर से रफल्ड हेयर्स के साथ है, जिसका बॉडी कोट रफ है, अमूमी तौर पे देखा गया है कि उनकी जो बच्चेदानी का साइज है या ओवरीज जो है वो छोटी होती है। अगर आपके जानवर के बच्चेदानी का साइज ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है और ओवरीज का साइज छोटा है, तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल, कोई टीका गोली आपने हार्मोन्स हीट में लाने वाले नहीं लगाने। अब जो फोकस होगा इसके बच्चेदानी के साइज को, ओवरी के साइज को बेहतर करने के लिए होगा। अगर कोई ऐसा केस आपके पास आ गया है तो मिनरल की डोज बढ़ा दें। 150 ग्राम मिनरल दे रहे हो ना, 200 ग्राम कर दो। बाईपास फैट एनर्जी का सोर्स है वो शामिल कर दें। आप जानवर को सेलिब्रेट लगातार 3 दिन दें और 15 दिन के बाद फिर सेलिब्रेट 3 दिन दे लें। सेलिब्रेट नहीं है तो आप डेल्माविटाल का इंजेक्शन दे लें, लेकिन ये थोड़ा रिएक्शन करता है। लेकिन डेल्माविटाल अगर आपको मिल जाए तो उसका रिजल्ट बहुत आला है। मैं कहता हूं जी मैजिकल रिस्पॉन्स है। 1 से 2 टीके जो हैं वो 90% जो है ना जी जानवरों को कवर कर जाते हैं। अब इसमें कवर होने में ओवरी का साइज जो है ना ये रातों रात ठीक नहीं हो जाना। आप कहेंगे मैंने 3 दिन टीके लगवा दिए, चौथे दिन आप डॉक्टर साहब से कहें पाउडर डाल के चेक करो, भाई इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। अगर ओवरीज का साइज छोटा है तो इसको रिकवर करते करते हो सकता है आपको महीना, इवन के 2-2 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए शुरू से जानवर की खुराक पे खास ख्याल रखें। लेकिन इसके बावजूद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरी खुराक के साथ सब कुछ ओके होने के बावजूद भी ओवरीज का साइज छोटा उनका हो जाता है। यहाँ पे हमारी जो तरतीब है, हम सेलिब्रेट दे देते हैं या डेल्माविटाल दे देते हैं, मिनरल की डोज बढ़ा देते हैं, बाईपास फैट शामिल कर देते हैं ताकि उसको एनर्जी ज्यादा मिले, उसको मिनरल ज्यादा मिले और वो अंदर से एक्टिव होनी शुरू हो जाए। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारी जानवर के अंदर से ओवरीज बिल्कुल ठीक है। 95% जानवर जो है वो हमारे पास हो जाते हैं जिनकी ओवरीज का साइज ठीक होता है। 95% पास हो जाते हैं। तो 5% जानवर ऐसे जरूर आ जाते हैं जिनको हमें वेट में लगाना पड़ता है। अब इन 95% को हम क्या करेंगे, आपको मैं बताने जा रहा हूं जी 2 हीट के प्रोटोकॉल। ये किस सीन में लगाने हैं, जब साइज पूरा है। पहला प्रोटोकॉल वो होगा जो आप डे 45 या 50 पे लगाएंगे। दूसरा प्रोटोकॉल वो होगा अगर आपके जानवर को बच्चा दिया 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं तब वो लगा लीजिएगा। पहले मैं प्रोटोकॉल वो बताने जा रहा हूं कि जो जानवर जिसको बच्चा दिए को अभी सिर्फ 45 से 50 दिन हुए, इसको बोलते हैं डबल ऑफ सिंक। आपने पढ़ लिया। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दिन कंसेप्टाल का टीका लगाएंगे 5 सीसी शाम को 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 7 बजे कर लें। अमूमी तौर पे ठंडे टाइम पे करें तो बेहतर है। अभी हम अगला महीना नवंबर का आ रहा है, नवंबर के हिसाब से कर लेते हैं। यकम नवंबर को कंसेप्टाल शाम को 5 बजे 5 सीसी लगा दें। फिर 8 नवंबर को साइक्लोमेट का टीका 4 सीसी शाम को 5 बजे लगा दें। फिर 10 तारीख को फिर दोबारा कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी शाम को, जो भी आपने टाइम मुकर्रर किया है, 5 है, 6 है, 7 है, वो लगा दें। अब यहां पे इंतजार कीजिएगा, कुछ जानवर आपके हीट में आ जाएंगे। हीट की इलामत आपने पढ़ ली है कि जानवर एक दूसरे पे जंपिंग करता है, मुंह से आवाजें निकालता है। ठीक है, जो जानवर यहाँ पे हीट में आ जाए उसको आप टीका रख दें।
अब साल के तौर पे 10 जानवरों को प्रोटोकॉल लगाया, 10 में से 4 हीट में आ गए, जैसे भी आपने देखा पीछे हमारी बच्चियों को प्रोटोकॉल लगाया था, हीट में आ गई, तो आप यहाँ पे टीका रख सकते हैं, मिस भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। प्रोटोकॉल में अगर आप कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो टीका रख दें यहाँ पे। अगर 10 में से 4 हीट में आ गई तो उन 4 को टीका रख दें। पीछे कितनी रह गई? 6 रह गई। अब इन 6 को आगे चलाएंगे। जिन 4 को टीका रख हो गया वो फारग है। हीट में आने के 16 से 18 घंटे के बाद टीका रख दें, सिंगल डोज काफी है। अब 10 तारीख के बाद जो अगला टीका लगाएंगे वो 17 नवंबर को लगाएंगे, और वो टीका फिर कंसेप्टाल का 5 सीसी शाम को जो आपने टाइम मुकर्रर किया वो 5 बजे ही लगाएंगे। फिर उसके बाद 24 नवंबर को अगला टीका लगाया जाएगा। ये 24 नवंबर का जो टीका है ये शाम को 5 बजे ही लगाएंगे, और 24 नवंबर को साइक्लोमेट लगाएंगे, और ये लगाएंगे 4 सीसी। फिर 25 तारीख को 25 को दोबारा साइक्लोमेट रिपीट कर देंगे और 4 सीसी शाम को 5 बजे लगाएंगे। फिर एक दिन छोड़ेंगे 26 नवंबर का। फिर 27 नवंबर को टीका लगेगा सुबह को 5 बजे। ठीक है, अगर पिछले सारे टीके 5 बजे लगाए हैं तो सुबह को 5 बजे, अगर पिछले सारे टीके शाम को 6 बजे लगे हैं तो सुबह को, ये टीका जो आखिरी वाला है ये सुबह को 6 बजे या 5 बजे लगेगा। अब ये आखिरी टीका है कंसेप्टाल का, या आपने 5 सीसी लगाना है। अब अगर यहाँ पे जो जानवर हीट में आ गए हैं, जब भी वो हीट में आए उसके 16 से 18 घंटे के बाद टीका रख दो। कुछ जानवर ऐसे होंगे जो आपको कहोगे यार इसने कोई हरकत नहीं की, ना इसने जंपिंग की, ना ये मुंह से इसने आवाजें निकाली, उस जानवर को 27 नवंबर को शाम को 5 बजे डॉक्टर को बुला के चेक करवा लो। इंशाल्लाह 95% केसेस में वो जानवर हीट में होगा, उसको टीका रखवा दो। तो ये तरीकेकार है पहला, इसको कहते हैं डबल ऑफ सिंक। ये तरीका तब यूज होगा अगर जानवर को बच्चा दिए 45 से 50 दिन हुए हैं। बच्चियों में भी ये प्रोटोकॉल लगाए, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अगर बछड़ियों को, गाय को बच्चा दिए 100 दिन से प्लस हो गया तो एक छोटा प्रोटोकॉल भी लगाया जा सकता है जिसको हम कहते हैं G6G। इसको भी मैं 1 नवंबर से शुरू कर देता हूं। यहां पे 1 नवंबर को पहला टीका लगेगा साइक्लोमेट 4 सीसी शाम को 5 बजे। दूसरा टीका 3 नवंबर को 2 दिन के बाद शाम को 5 बजे कंसेप्टाल का लगेगा 5 ml। उसके बाद 6 दिन का वक्फा देना है। ठीक है, पहला 1 को, दूसरा 3 को, तीसरा 9 तारीख को बनेगा। 9 तारीख को कंसेप्टाल दोबारा लगाएंगे, 5 सीसी ही लगाएंगे और शाम को लगाएंगे। याद रखिएगा इस प्रोटोकॉल में भी जब आप 3 तारीख को कंसेप्टाल लगाओगे ना, हो सकता है कुछ जानवर हीट में आ जाए, उनको यहीं पे इंसेमिनेट करके यहीं पे दफन कर देंगे, बाकियों को आगे लेके चलेंगे। अब 9 तारीख के कंसेप्टाल के बाद अगला टीका 16 तारीख को लगेगा साइक्लोमेट शाम को 5 बजे। फिर 17 नवंबर को साइक्लोमेट शाम को 5 बजे। फिर एक दिन छोड़ के 19 तारीख को कंसेप्टाल सुबह को 5 बजे। जो हीट में आए 16 से 18 घंटे के बाद टीका रख दें, जो हीट में नहीं आए उनको शाम को 5 बजे डॉक्टर को बुला के चेक करवाएं। 90-95% केसेस में जानवर आपका हीट में होगा। इनको कवर करें, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंतजार किए जाएंगे तो भाई आप ब्रीडिंग सीजन पे अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर सकेंगे। अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको ये प्रोटोकॉल पे जाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? ये हमारी पिछले कई सालों से हम अपनी ब्रीडिंग को हर साल ऐसे ही करते हैं और 80 से 85% रिजल्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्टर साहब अब आप बताइएगा कोई देसी मेसी काम हमने वलैती तो क्लियर कर दी है, देसी के लिए जो है डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ जो है सब कुछ सही करेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। देसी में सच तो पीछे यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, विटामिन ई और सेलेनियम जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसकी ग्रोथ के लिए और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देसी में फार्मर आमतौर पे जो तिलों का तेल है वो देते हैं, उन्हें नहीं, पीछे जो बैक एंड स्टोरी है वो उन्हें नहीं पता कि इसके इफेक्ट क्या है। वो कह लें कि एक मिथ बनी हुई है देसी टोटकों में कि तिलों का तेल जो है वो देते हैं। तो एक्चुअली जो तिलों का तेल है उसमें विटामिन ई की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, तो वो इसलिए उसको दे रहे होते हैं तो जानवर हीट में आ जाते हैं। सेकेंड, हमारे जो फार्मर हैं क्योंकि ज़्यादातर वो कंपनीज के वंडा यूज़ कर रहे होते हैं, तो फार्मर में ये कह लें कि एक उनकी सोच है कि जब वंडा बंद कर देते हैं तो जानवर हीट में आ जाते हैं और प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, कंसीव कर जाते हैं। एक्चुअली जो जितने भी कंपनीज मेड वंडा होते हैं उनमें यूरिया यूज़ किया जाता है प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए। तो जब यूरिया की क्वांटिटी ब्लड के अंदर कैटल के जैसे नॉर्मली
10 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम इसको कहते हैं। अगर वो 19-20 हो जाए तो फिर उसमें क्या होता है कि ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट जो कह लें सिस्ट हैं वो डेवलप हो जाता है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर होती है। तो वो जैसे ही उसको कट ऑफ करते हैं जो वंडा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं जी वनडे की वजह से ये जानवर हीट में नहीं आ रहा था, या हीट में आता था, बार बार रिपीट हो रहा था, कंसीव नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली उसके पीछे बैक स्टोरी यही होती है कि वनडे जितने भी ब्रांडेड हैं उनके अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर 2% हम कहते हैं रिकमेंडेड है, तो इससे ज़्यादा परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं प्रोटीन की जो मिकदार है उसको पूरा करने के लिए, तो उसको छोड़ते हैं तो उससे हो जाता है। सेकंड थर्ड में कि जानवर जो है उसको जब चेक किया जाता है तो ओवरी को आप पल्पेट कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मसाज हो जाता है, तो वो ट्रिगर हो जाता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फॉलिकल उसमें डेवलप हो जाते हैं। जानवर जो एसाइक्लिक होता है वो साइक्लिक हो जाता है, हीट साइन शो करने लग जाता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कह लें कि इनकी बैक में इनको स्पोर्ट में साइंटिफिक नॉलेज भी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया तिलों का तेल देते हैं तो उसमें विटामिन ई है, इसके अलसी का तेल है उसमें भी विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा विटामिन ई और सेलेनियम के पाउडर की प्रेपरेशन भी आती है, वो भी कर सकते हैं। ओलिव ऑयल ज़रा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि एनिमल में इसकी अच्छी खासी डोज यूज़ होती है। ये नहीं कि आपने एक बार ऑयल दे दिया है तो उससे हो जाएगा, ये वीकली या 10 डेज तक ये चलता है, डेली डेड। एक्चुअली इसकी जो डोज है ऑयल की, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 100 ml काफ़ी है, लेकिन जब हमारे यहाँ कहाँ कितना दिया जाता है 250 ml, आधा लीटर तक दूध ऑयल दे देते हैं। तो वो क्या होता है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 100 ml, उससे ऊपर जितना होता है वो क्या होता है, वो गोबर के साथ वापस आ जाता है बाहर। तो हमारे यहाँ जो तिलों का तेल या अलसी का तेल दिया जाता है वो भी हाई क्वांटिटी में दिया जाता है, एक एक पाव डेली देते हैं 1 वीक के लिए, 10 दिनों के लिए। तो उसकी कॉस्ट देख लें आप कितनी पड़ जाती है जी। ये मैं इस पे भी आने लगा था। उसके बाद हर्बल चीज़ें दी जाती हैं, जैसे प्याज है, इसमें जो कहते हैं अपना मिर्चें हैं, सब्ज मिर्च, ये और अदरक जो है इसको मिक्स करके ये भी दिया जाता है। हाँ, इनको कूट के तो इनका मिक्सचर बना के भी दिया जाता है कि इससे भी जानवर जो है वो हीट में आ जाता है। एक्चुअली हमने देखा है जो अलसी का तेल है या तिलों का तेल है, क्योंकि वो विटामिन ई का सोर्स है, वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन कॉस्ट फिर चेक करनी पड़ेगी कि अगर हम उसकी निस्बत अगर डल्माविटाल लगाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ये या तो आप 5 ml टेस्ट डोज लगा के उसको चेक कर लें, अगर जानवर शिवरिंग ना करे या उसकी बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर, दाने शाने, छाले ना बने, तो फिर आप उसको 10 ml और लगा दें। 15 ml से जब आप उसकी डोज बढ़ाते हैं ना, तो वो फिर रिएक्शन शो करता है। एक तो उसमें विटामिन ई और सेलेनियम की वैसे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी क्वांटिटी की वजह से ये टॉक्सिक हो जाता है। विटामिन ई और सेलेनियम का जो सोर्स है, डल्माविटाल बेस्ट है, उसके बाद सेलिवेट वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेल्फॉस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, ये आपको क्लियर कर दिया, देसी और वलैती का कॉम्बिनेशन आपको कर दिया। कोई सवाल है जी आप लोगों की तरफ से, ये क्लियर है? जी जी, जो है ना आप उसका कंसेप्टॉल जब आप उसको इंसेमिनेट कर देते हैं तो उसके फ़ौरन बाद भी लगा सकते हैं। अगर आप इंसेमिनेट कर रहे हैं ना, तो इंसेमिनेशन के फौरी बाद भी लगा सकते हैं, इंसेमिनेशन से 6 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं 6 घंटे पहले लगाऊँ। ठीक हो गया? नहीं जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।